जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, साथ के साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ गई। जी हाँ, तो आज का जो वीडियो है, आप सामने जो पिक्चर देख रहे थे, प्राचीन गुफा, माता की प्राचीन गुफा को दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। भक्त अब उससे दर्शन कर सकेंगे। अब बात आती है कि प्राचीन गुफा कब तक खुली रहेगी, कैसे हम दर्शन करें, कब हम दर्शन करने के लिए जाएं, जिससे कि हमें दर्शन प्राप्त हो सके। मौसम कैसा है और कब तक खुलेगी प्राचीन गुफा, तो हम कब तक माता रानी के दरबार जा सकते हैं, क्या भवन पर कोई बर्फबारी हो रही है, अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम कैसा चल रहा है, श्राइन बोर्ड की तरफ से जो अन्य सुविधाएं हैं वो कैसी मिल रही हैं, और जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार ट्रेन से आ रहे हैं, क्या उन ट्रेन जो कैंसिल हुई थी उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, यात्रियों की संख्या कैसी है। तो जिसके चलते माता वैष्णवी के जो पवित्र पावन जो 3 पिंडियाँ हैं, उनके जो हमें दर्शन करने हैं प्राचीन गुफा से, जिसे स्वर्ण द्वार भी कहा जाता है, उससे हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? किस समय जो है हाई चांसेस होते हैं दर्शन करने का? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेन की तरफ। तो कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आगामी दिनों में आ रहे हैं, तो कुछ ट्रेनें जो हैं वो हैं कैंसिल, जिसके चलते माता रानी के दरबार पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो आने वाले जो 2 महीने हैं, अधिकतर जो ट्रेन है वो कैंसिल हैं। कम से कम आपकी 15 जनवरी से और 6 मार्च तक जो है सभी ट्रेन कैंसिल रहने वाली हैं। क्योंकि आपके देखिएगा, मंडल बनते ही जम्मू तवी स्टेशन के पुनर्विकास की तैयारी शुरू हो गई है। रेल संचालन जो है दुरुस्त करने के लिए रेल मुख्यालय ने विकास के खाके को अंतिम रूप दे दिया है। जम्मू यार्ड रिमॉडलिंग के लिए प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 15 जनवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जिसके चलते मोरध्वज, जम्मू तवी, कानपुर समेत 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके दौरान 8 ट्रेनें बीच में जो है थमकर चलेंगी, मतलब अपने गंतव्य तक नहीं जाएंगी, बीच में ही उन्हें रोक दिया जाएगा। वाराणसी से चलने वाली जो बेगमपुरा एक्सप्रेस भी है, वो भी पठानकोट तक ही जाएगी और वहीं से दोबारा रवाना हो जाएगी। तो कुछ ऐसी ही और भी ट्रेनें हैं। अगर आगामी दिनों में आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, तो आप अपना पीएनआर चेक करके अपने घर से ज़रूर निकलिएगा। वैसे तो आईआरसीटी जो है आपके जिस भी नंबर से आपने अपनी टिकट्स वगैरह जो बुक कराई हैं, उन पर आपको मैसेज आ गया होगा। अब चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या कैसी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेन अगर रद्द है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, बहुत कम, जिसके चलते आपको वहां पर जो दुर्गा भवन में फ्री अकोमोडेशन होता है, या आपका मनोकामना फेज 2 में जो फ्री अकोमोडेशन होता है, वहां पर भी आपको रहने के लिए हाई चांसेस आपके बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम कैसा है? जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी का भी आधा महीना आपका जा चुका है। तो जनवरी में हालाँकि एक बार बर्फ़बारी हो चुकी है दिसंबर मंथ में, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि बर्फ़बारी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आपको देखने को मिले, और आने वाले समय में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी। तो मौसम बेशक बर्फ़बारी नहीं है, मौसम बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन ठंडा है। यात्रा ट्रैक पर जब आप यात्रा करेंगे तो आपको मौसम
ठीक मिलेगा। धूप छाई हुई है कटरा में भी और आपको माता वैष्णो देवी दरबार पर भी आपको धूप मिलेगी। लेकिन सुबह शाम की आपको अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है। तो आप अपने साथ जो है मेडिसिन्स, गरम कपड़े, कैप, ग्लव्स आदि ज़रूर लेकर के जाएँ। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका ज़रूरत का सामान ज़रूर कैरी करें। तो मौसम की अपडेट हमने आपको दे दी है। तो आगामी दिनों में अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार जा रहे हैं तो ये हाल-फिलहाल की ही तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप देख भी पा रहे हैं कि यात्रा ट्रैक पर सभी यात्रियों ने शॉल, स्वेटर्स, जैकेट वगैरह, कैप वगैरह वियर की हुई है। तो आपको भी आगामी दिनों में ऐसी ही ठंड मिलने वाली है। दिन में तो आपको जो है मौसम नीट एंड क्लीन मिलेगा। रात्रि के समय जैसे ही आप अर्धकुंवारी पार कर लेते हैं, आपको मौसम में ठंडक मिलने वाली है। बस यात्रियों की संख्या में थोड़ी-सी जो आपको है वो डिक्रीज़िंग मिलेगी, मतलब संख्या में कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको दर्शन आसानी से होंगे। दूसरा क्या है कि आप जो है दर्शनों के लिए जब आप लाइन में लगते हैं और पिंडियों के सामने आपको ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए भी आप कम से कम 1 सेकंड तक माता रानी को अच्छे से आप निहार सकते हैं। यात्रियों की संख्या कम होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है मुझे। अब बात कर लेते हैं हम माता वैष्णो देवी के दरबार में अन्य सुविधाओं की, कि अन्य सुविधाएँ श्रद्धालुओं को मिल रही हैं या नहीं। तो अन्य सुविधाओं में हमारी आती है आपका बैटरी कार श्राइन बोर्ड की तरफ से, आपका रोपवे है और आपका जैसे हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर, रोपवे और आपका बैटरी कार, ये तीनों सुविधाएं श्राइन बोर्ड की तरफ से अपने निर्धारित समय पर सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को मिल रही हैं। एक और मैं आपको बेनिफिट वाली बात बताऊं कि जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार इस समय आ रहे हैं तो देखिएगा, जो ट्रेन कैंसिल हुई हैं उनके चलते आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि रूम्स और डॉर्मेट्रीज और बैटरी कार के जो स्लॉट्स हैं ना वो भी कुछ खाली हुए हैं, वो भी कुछ कैंसिल हुए हैं। तो जिनकी ट्रेन कैंसिल नहीं है और वो आ रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको बैटरी कार या रोपवे या फिर रूम या डॉर्मेट्री अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप है ना डेली चेक कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर। तो मे बी आपकी बुकिंग हो जाए बैटरी कार की और डॉर्मेट्री की, भवन पर डॉर्मेट्री की, दुर्गा भवन में भी और आपका मनोकामना फेज़ 1 में भी। ये बहुत बड़ा भक्तों के लिए बेनिफिट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी लंगर सुविधा आपका अर्धकुँवारी पर और आपका भैरव घाटी पर आपको सुचारू रूप से श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से मिल रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी सुविधाएँ वो आपको मिल रही हैं। जो अन्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, जैसे घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा है, बैटरी कार हो गई आपकी या फिर टैक्सी हो गई, ऑटो हो गया, ये सारी सुविधाएँ आपको सुचारू रूप से मिल रही हैं। तो आप माता वैष्णो देवी के दरबार निसंकोच होकर के आ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार हम आ रहे हैं, तो भाई दर्शन कैसे करें? प्राचीन गुफा तो खुल गई है। अब दर्शन करने हम किस समय लाइन में लगे और कब करें? और कब तक माता वैष्णो देवी की गुफा खुलेगी? तो देखिएगा, 14 जनवरी 2025 को माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा को, जिसे हम स्वर्ण द्वार कहते हैं, उसे अब भक्तों के लिए, दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। और कहते हैं ये वही द्वार है जहां पर माता वैष्णवी ने भैरव नाथ का वध किया था और उनका जो शीश है वो भैरव घाटी में जाकर गिरा था, जबकि धड़ यानी जो उनका शरीर है शिला के रूप में आज भी प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार पर विराजमान है। और कहते हैं कि उस गुफा से जो भी दर्शन करता है बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है।
अब हम बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा कब तक खुलेगी और कब हम लाइन में लगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको प्राचीन गुफा जो है 45 दिन तक खुली मिलेगी। मतलब आपको फरवरी मंथ भी पूरा मिलने वाला है और आपको जनवरी मंथ के ये जो 15 डेज हैं ये भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप आगामी दिनों में इन दिनों में से मतलब 20 जनवरी के बाद अगर आप आते हैं तो आपके हाई चांसेस होते हैं दर्शन करने के। अब आपको हाई चांसेस और कब होते हैं? आपको हाई चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं रात्रि के समय। रात्रि के समय अगर आप प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं, तो दर्शनों की लाइन में आप 10:30 बजे लगिएगा। दर्शन करने के लिए 10:30 बजे लगिएगा और गेट नंबर 5 पर एक मतलब एक डंडा होता है जिसमें रेड कलर की झंडी लगा करके उसको टांग दिया जाता है। उसका इशारा होता है कि प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोल दिया गया है, कि भक्तजन जो है प्राचीन, ये इशारा होता है कि भक्तों अब जो है दर्शन कर सकते हैं प्राचीन गुफा के। कब तक खुलेगी, दर्शन कैसे करें, ये भी हमने आपको बता दिया। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा क्या है कि इस समय आपके पास जो है बहुत ही बेनिफिट होने वाला है कि माता वैष्णो देवी के जो गुफा है वो लंबे समय तक भी खुल सकती है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें माता वैष्णो देवी के दरबार जाने वाली जो ट्रेन है वो कैंसिल है। कैंसिल के चलते यात्रियों की संख्या हो गई है कम। तो मॉर्निंग में भी आपको माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा खुली मिल सकती है। रात्रि के समय भी आपके हाई चांसेस है और सुबह भी आपके पास हाई चांसेस होते हैं आरती के समय। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आप किस समय लाइन में लगें। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपका अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो आपका 10 से 15 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है और आगामी दिनों में आपको और भी कम मिलने वाला है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या में जब गिरावट आती है तो अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के दर्शनों के लिए जो वेटिंग टाइम है वो आपका कम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धालु जब वहाँ पर मौजूद नहीं होते तो जो भी श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद होते हैं अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जो श्रद्धालु गर्भजून गुफा से दर्शन करना चाहते हैं वो लाइन में लग जाएं एक साथ। जिनके पास टोकन है वो भी, जिनके पास टोकन है नहीं है वो भी। ऐसा होता है, लक बाय चांस कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपको माता वैष्णवी की प्राचीन गुफा के साथ साथ माता रानी की गर्भजून गुफा के भी दर्शन हो जाएं। तो जय माता दी। ये थी मेरे पास आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी? अब मैं दूसरा बताती हूँ कि माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से जब आप दर्शन करते हैं तो देखिए कि इस पवित्र गुफा में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। तो दूसरी ओर कलकल बहती निर्मल गंगा, माँ वैष्णो देवी के भक्तों को यह वरदान है कि जो भी भैरवनाथ के धड़ यानी शरीर, जो शिला के रूप में विद्यमान शरीर के ऊपर से होकर पवित्र गुफा से होकर मेरे दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं क्या होंगी, पूर्ण होंगी। ऐसा खुद माता वैष्णवी ने जो है कहा है। तो अब देखिएगा, इसलिए माता, और दूसरा क्या होता है कि जिस तरह जो है भैरवनाथ के अहंकार का नाश हुआ था, भैरव के अहंकार का नाश हुआ था, उसी तरह जो भी श्री माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शनों के लिए आता है और प्राचीन गुफा से दर्शन करता है उसका भी भैरवनाथ की तरह जो है इच्छा पूर्ति होती है और अहंकार का नाश होता है। उसके अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। जय माता दी। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार में भवन पर रुकना चाहते हैं तो सभी पूछते हैं कि भवन पर आप कहाँ रुक सकते हैं। तो देखिएगा, मनोकामना फेज 1 नीचे बेसमेंट में फ्री अकोमोडेशन है श्राइन बोर्ड की तरफ से। आप यहाँ पर शाम को 7 बजे तक पहुंचिएगा। 7 बजे तक पहुंचिएगा, 7 बजे से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर पहुंच जाएं, जिससे कि आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से इस फ्री अकोमोडेशन की सुविधा का लाभ मिल सके। लेकिन संख्या कम है तो आपको ये फ्री अकोमोडेशन जो है आसानी से मिल भी सकता है।
तो दुर्गा भवन में भी श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री अकोमोडेशन है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको 7:30 बजे से पहले श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पहुँचना ही पड़ेगा। रात्रि के समय बहुत अधिक ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए आप अपने साथ और अपने गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिएगा। बहुत ही सुंदर और मन भावन सा ये दृश्य मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया कि माता वैष्णो देवी की जो प्राचीन गुफा है, कुछ सुंदर सी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो ऐसी ही तस्वीरों में आप भी नज़र आएँ, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो ये थी माता रानी के दरबार से मेरे पास लेटेस्ट अपडेट कि माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा को पूरे पूजा पाठ विधि-विधान से खोल दिया गया है। तो जल्द ही अपनी टिकट बुक करवाइए, तत्काल में टिकट बुक कराइए और आप पहुंच जाइए माता वैष्णो देवी के दरबार प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए। 33 कोटि देवी देवताओं के साथ आपको माता वैष्णवी का आशीर्वाद और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यह मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से दर्शन हुए? तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और आगामी दिनों में आप कब जा रहे हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप जुड़े रहिएगा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। तो मैं अब हेमलता शर्मा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप रात्रि 8 बजे हम अपने चैनल पर आते हैं लाइव। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं लाइव में, तो जुड़े रहिएगा आप। जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा माता वैष्णवी के भवन का। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। माँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मैया तुम ही मेरा नाम हो रहा है। जगदाती पहाड़ वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ, मेरी लाज बचाने आ जाओ। जय माता दी।